फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु के रूप में हम पढ़ेंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो फ्रेंड्स भी हैं और फो भी हैं, यानी मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर other living organisms around us which are normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. हमने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं, कई प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं और इनके अलावा कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं। ऐसे जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहलाते हैं। ठीक है, या इन्हें हिंदी में सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं। यानी इनका आकार इतना छोटा है कि हम इन्हें अपनी नग्न आँखों से नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन moist bread gets exploits and its surface gets covered with a grease by its patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. Do you know what these structure are? Where do these come from? ठीक है, आप एक ब्रेड लीजिए और इसे सड़ा लीजिए। ये कुछ दिन तक अपने आप रखे रहेंगे तो ये सड़ जाएगी, ख़ास तौर से रेनी सीजन में। ये जो बरसात का समय होता है तब आप रेनी सीजन में 2-3 दिन बाद इस ब्रेड के टुकड़े पर देखेंगे कि ग्रीन कलर के, ठीक है, ग्रीन कलर के जो है आपको पेचेस, धब्बे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आप इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए। जो लेंस होता है, बच्चों के हाथ में अक्सर वो लेंस होता है, तो उस लेंस से देखिए इस ब्रेड के टुकड़े को, तो आपको काले रंग के छोटे छोटे गोल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये गोल स्ट्रक्चर क्या हैं और ये कहाँ से आए इस ब्रेड पर? ठीक है, तो ये गोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये एक्चुअली फंगस होते हैं। क्या होते हैं? फंगस होते हैं। ठीक है, कवक होते हैं, फफूंद जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो होते हैं। ठीक है, और इन्हें भी हम सूक्ष्म जीव के रूप में पढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.1। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? आप क्या कीजिए, एक बीकर लीजिए, उसमें कुछ मिट्टी लीजिए, ठीक है, और इसमें पानी भर लीजिए और क्या करिए कि कुछ समय तक इसे छोड़ दीजिए जब तक मिट्टी सारी नीचे ना बैठ जाए। ठीक है, और पानी ऊपर आ जाएगा, साफ पानी। उसी पानी के कुछ ड्रॉप्स ले लीजिए और इस ड्रॉप्स को माइक्रोस्कोप से देखिए। आप क्या देखते हैं? एक एक्टिविटी 2.2 है, इसे भी पढ़ लेते हैं। टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, आप क्या कीजिए, जो तालाब का पानी है उसकी एक बूंद लीजिए, यानी 2-3 बूंद ले लीजिए और इसे कांच की गिलास, यानी एक स्लाइड आती है, उस पर रखिए। ठीक है, और इसे फैला दीजिए पूरे पानी को और इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखिए। क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि जो तालाब का पानी है, जो मिट्टी है, इनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप जब माइक्रोस्कोप से देख रहे होंगे तो आपको छोटे छोटे टिनी ऑर्गेनिज्म जो है चारों तरफ घूमते हुए नजर आएंगे। ठीक है, दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। आप देखेंगे कि जो सॉइल है और पानी है उसमें छोटे छोटे जीव से भरी हुई है। थ्रो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन सभी को हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज एंड दैट कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। ठीक है, हम माइक्रोस्कोप्स को जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब्स हैं या सूक्ष्म जीव हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अनएडेड यानी नेकेड आई, नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड। ठीक है, ब्रेड पर जो फंगस है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास।
आप इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लेकिन दूसरे जो आपके माइक्रोब्स हैं उन्हें आप बिना माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, इसीलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम देखें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो शब्दों से मिलकर बना, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रो होता है उसका मतलब होता है छोटे, स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, जीव। ठीक है, तो छोटे जीव, स्मॉल जीव, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते और जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, माइक्रोब्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 बड़े ग्रुप में बांटा गया है। इन्हें कहते हैं हम बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। 4 बड़े ग्रुप कौन कौन से हैं, देखिए, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। ये 2.1 और 2.4 जो चित्र है इसमें कुछ माइक्रोब्स को दिखाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपके बैक्टीरिया हैं। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। ठीक है, फिर ये एल्गी हैं, शैवाल, आपने पानी में काई तो देखी होगी, उनमें ही जो है ये शैवाल कहलाते हैं। क्लेमाइडोमोनास हैं, स्पायरोगायरा है। इसी प्रकार से प्रोटोजोआ है, अमीबा और पैरामीशियम। फिर आपके ये सारे फंजाई हैं, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये सारे फफूंद हैं या फंजाई के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के रोग वो भी उत्पन्न करते हैं और कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। इनके फ़ायदे और नुकसान दोनों के विषय में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं वो भी सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं और बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, लेकिन इन्हें माइक्रोब्स की श्रेणी में नहीं रखते हैं। इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग हैं ये। क्यों? दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी ए बैक्टीरियम, प्लांट्स और एनिमल्स। क्योंकि जो वायरस होते हैं वो जो है किसी दूसरे जीव में रह करके जो है गुणन करते हैं। गुणन का मतलब होता है 1 से 2, 2 से 4 जो है बनते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इसलिए वायरस को हम जो है ना तो सजीव कहते हैं और ना निर्जीव कहते हैं। ठीक है, इसलिए वायरस को जो है लिविंग थिंग से अलग रखा गया है। ठीक है, वायरस क्या होते हैं, लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हैं। आजकल एक कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कितनी तेज़ी से वो फैल रहा है। ठीक है, और वो वायरस क्या है, बाहर जब है, सतह पर है किसी, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो ह्यूमन बॉडी में जाता है वैसे ही उसका गुणन होने लगता है, बहुत तेज़ी से वो बढ़ने लगते हैं। और जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो शरीर में उसके इन्फेक्शन दिखाई देने लगते हैं, लक्षण दिखाई देने लगता है। और वायरस से बहुत सारे और दूसरे रोग भी होते हैं। पहले भी इस तरह की महामारी फैली हैं, जैसे आज जो साधारण कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है और मोस्ट जो कफ यानी खांसी है, ये किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। जो पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये भी किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स, वेयर टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। जो बीमारी हैं जैसे डिसेंट्री, जिसे पेचिस कहते हैं, मलेरिया है, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। और जो टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस होती है वो जीवाणु जनित रोग है यानी बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, और हम क्लास 6 और 7 में इनके विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव। जो छोटे जीवा माइक्रोब्स हैं वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके विषय में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ।
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी माइक्रोस होते हैं, वो एक कोशिकीय होते हैं यानी सिंगल सेल, एक सेल के बने होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, कुछ शैवाल हैं यानी कुछ एल्गी हैं और प्रोटोजोआ हैं। और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे कुछ एल्गी हो गए, बहुत सारे एल्गी हो गए, फंजाई हो गए। दे लाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, हर प्रकार के इन्वायरमेंट में, हर प्रकार के पर्यावरण में ये रहते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, ठीक है। ये बर्फ़ के जो जहाँ बर्फ़ ज़्यादा होती है, ठंड बहुत होती है, वहाँ पर भी रहते हैं। और जो जहाँ पे गर्मी बहुत होती है वहाँ पर भी रहते हैं। रेगिस्तान में भी रहते हैं। डिजर्ट टू मार्सी लैंड्स, और दलदली स्थानों पर भी रहते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और ये मनुष्य के शरीर में भी परजीवी के रूप में रहते हैं। हमारे शरीर में भी ये जो है निवास करते हैं, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग के माउथ में ही लगभग लाखों बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस होते हैं वो दूसरे जीव के शरीर में ग्रोथ करते हैं, और कुछ फ्रीली जो है इन्वायरमेंट में रहते हैं, हवा में, पानी में, जल में, यानी हर जगह जो है ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, ठीक है। सूक्ष्म जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। कुछ तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन कुछ बीमारी करते हैं। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, सबसे पहले हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, यानी जो हमारे मित्र हैं, जिनसे हमें बेनिफिट होता है, उनके विषय में पढ़ते हैं। तो देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज। ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों को हम पढ़ते हैं, उनके विषय में हम जानते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में इन सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। प्राचीन काल में जो सूक्ष्म जीव होते हैं और अब भी जो है इनका उपयोग अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में होता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण को साफ सुथरा करने में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल पेल्स रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फिशेस आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे जो सब्जी के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, और जो एनिमल्स हैं मर जाते हैं, ठीक है, और मल मूत्र है, इन सबको जो है ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो जो बिना हानिकारक, ठीक है, और यूजेबल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। जैसे बैक्टीरिया हैं, आप मिट्टी में डाल दीजिए इन वेजिटेबल्स पिल्स को, और फ्रूट्स के जो छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, क्या होता है उनका, वो सड़ने लगते हैं। सड़ने के बाद उसी मिट्टी में जो है न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ा देते हैं और खाद बनाने का काम करते हैं, मैन्योर बनाने का काम करते हैं, ठीक है। हमने पिछली बार भी जो है पिछले चैप्टर में भी मैन्योर के बारे में पढ़ा था, जो सूक्ष्म जीव की एक भूमिका के द्वारा मैन्योर बन रही थी। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन बनाने में भी इनका उपयोग होता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, इसका उपयोग मेडिसिन बनाने में होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और अगर कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सॉइल फर्टिलिटी मतलब जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ठीक है। कर्ड यानी दही बनाने में और ब्रेड बनाने में माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 एंड मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि दूध जो है वो किस में बदल जाता है, दही में बदल जाता है। कौन बदलता है? बैक्टीरिया बदलता है। आपने देखा होगा
कि आपके घर पर दही जमाया जाता होगा। तो थोड़ा सा हम दही लेते हैं और उसे दूध में डाल देते हैं। तो अगले दिन हम देखते हैं कि वो दूध जो है वो किस में बदल जाता है, दही में बदल जाता है। ठीक है, तो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कर्ड होता है यानी जो दही होता है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो लैक्टोबैसिलस है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जो दूध को दही में बदलता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। जो दूध को किस में बदलता है, दही में बदलता है। भाई दही में बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, अब दही हमने दूध में डाला तो क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया उनके लिए एक भोजन मिल गया, तो दूध में बहुत तेज़ी से वो अपनी ग्रोथ करेंगे और 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से वो बहुत सारी अपनी संख्या बढ़ा लेंगे और पूरा दूध किस में बदल जाएगा, दही में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे, लैक्टोबैसिलस। इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। इन बैक्टीरिया का उपयोग पनीर बनाने में, अचार बनाने में और बहुत सारे दूसरे फूड आइटम बनाने में होता है। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। आपने देखा होगा जब हम जो है इडली बनाते हैं, भटूरा बनाते हैं, इनका जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो क्या है, दही है। कर्ड जरूर उसमें मिलाते हैं। कैन यू गैस भाई, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों हम करते हैं? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। जो बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं ये फर्मेंटेशन का काम करते हैं। ठीक है, डोसा और जो इडली बनाने में के लिए ये फर्मेंटेशन यानी किण्वन का कार्य करते हैं। ठीक है, इसे और डिटेल में पढ़ते हैं एक्टिविटी 2.3 में। आप क्या करिए, टेक ½ kg फ्लोर, आटा या मैदा ले लीजिए आधा किलो, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद द वार्म वाटर। उसमें क्या कीजिए, कुछ शुगर उसमें मिक्स कर दीजिए और गर्म पानी से उसे गूंद लीजिए। ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डो। और कुछ मात्रा में ईस्ट पाउडर ले लीजिए, ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है, ले लीजिए और उसमें मिला दीजिए और पूरा जो है आटे को गूंद लीजिए। What do you observe after 2 hours? 2 घंटे बाद देखिए क्या होता है। आप देखेंगे कि आप जो मैदा लिए हैं और उसमें ईस्ट पाउडर डाला है और गर्म पानी से आपने गूंदा है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगी, जो मैदा है वो आपकी उड़ जाएगी। ठीक है, फूल जाएगी पूरी मैदा। क्यों फूल गई, ऐसा क्यों हुआ, इसके विषय में पढ़ते हैं। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। जो आपने ईस्ट पाउडर डाला था उसमें ईस्ट नामक कवक है और वो बहुत तेज़ी से प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। ठीक है, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज द इट्स वॉल्यूम्स। जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके झाग से क्या होता है कि जो आटा होता है, जो डो होता है, उसका वॉल्यूम यानी उसका आयतन बढ़ जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक। और ये इसका एक आधार है, जो हम ब्रेड बनाते हैं बेकरी इंडस्ट्री में, पेस्ट्री में, केक में, वो जो है इसी ईस्ट के द्वारा बनाई जाती है, इन्हीं सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती है। बेकरी इंडस्ट्री बिना जो है इस ईस्ट के या बिना माइक्रोब्स के नहीं चल सकती है। ठीक है, आपने ब्रेड में भी तो देखा होगा कि छोटे छोटे उसमें छिद्र दिखाई देते हैं। वो इसलिए तो दिखाई देते हैं क्योंकि ईस्ट उसमें क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड उस आटे में यानी उस मैदा में जो है वो छोटे छोटे छेद को बना देती है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्म जीवों का व्यापारिक उपयोग क्या क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल्स प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका उपयोग किस में होता है, अल्कोहल बनाने में होता है, वाइन बनाने में, यानी शराब बनाने में, एसिटिक एसिड सिरका निर्माण में भी इसका उपयोग होता है।
ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का उपयोग जो है व्यापारिक रूप से हम एल्कोहल और वाइन बनाने में करते हैं। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, बीट, राइस, क्रस्ट फूड्स, जूसेस। अब हम क्या करते हैं, अल्कोहल बनाने में हम क्या करते हैं, जो नेचुरल शुगर है जैसे ग्रेन्स में प्रेजेंट होती है, बार्ले बाजरा है, ज्वार है, गेहूँ है, चावल है, ठीक है, और जो आपके फ्रूट्स जूसेस हैं, ठीक है, इन सब का उपयोग हम क्या करते हैं, अल्कोहल बनाने में करते हैं। क्योंकि ईस्ट क्या करता है, वो इनकी शुगर को अल्कोहल में बदल देता है। अब एक एक्टिविटी करते हैं, घर पे हम कर सकते हैं आराम से। टेक ए 500 ml बीकर, एक बीकर लेते हैं 500 ml का, ठीक है, आधा लीटर का एक बीकर लेते हैं, इसमें पानी डालते हैं, 3/4 पानी डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर खड़ी रहने देते हैं, और 2 से 3 चम्मच जो है इसमें चीनी डालते हैं, शुगर डाल देते हैं, ठीक है, और इसमें आधा चम्मच जो है क्या करते हैं, ईस्ट पाउडर डालते हैं, ठीक है, आधा चम्मच क्या करेंगे, ईस्ट पाउडर डाल देंगे। अब 2-3 दिन बाद देखेंगे इसे, तो आप देखेंगे, इसे सूंघ कर देखिए, आप स्मेल करके देखिए, तो आपको अल्कोहल जैसी, शराब जैसी इसमें महक आएगी। क्या हुआ, इसमें जो ईस्ट है उसने शुगर को किस में बदल दिया, जिसमें जो शुगर है उसे किस में बदल दिया, उसे बदल दिया अल्कोहल में, ठीक है, उसे अल्कोहल में बदल दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। आइए इसके विषय में जानते हैं, ठीक है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ये स्मेल किसकी थी, जो बीकर में बना था वो अल्कोहल की स्मेल थी, और यहाँ पर जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो गई, अल्कोहल में। किसने की, ईस्ट ने की। ईस्ट क्या है, एक फफूंद है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो शुगर है वो किस में बदल जाती है, अल्कोहल में बदल जाती है, शराब में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं या किण्वन कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ हम बता दें, जो हम अल्कोहल बनाए थे वो 4 से 5 घंटे बाद ही अल्कोहल बन जाता है, 2-3 दिन रखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके विषय में अगली वीडियो में पढ़ते हैं हम। तब तक के लिए जो है हम इतने पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।